तो भैया आज हमारे साथ एक युवा नेता है जो कि टीकमगढ़ से लोकसभा के बीजेपी से दावेदार है। उनसे चर्चा हो जाए तो भैया सबसे पहले आप हमारे दर्शकों का अपना नाम बताओ। कृष्णकांत अग्रवाल। अच्छा, कृष्णकांत जी, ये बताइए आपका क्या कारण है? आप एक युवा है, अभी आपकी ज्यादा एज भी नहीं रही, तो क्यों आप राजनीति में आ रहे हैं? आप और भी कोई काम कर सकते थे, क्योंकि अभी आप सर्विस लाइन में भी जा सकते हैं, तो ऐसा क्या कारण है? भारतीय जनता पार्टी में पिछले 1.5 साल से पूर्णकालिक की जिम्मेदारी में है, भूमिका निभा रहे हैं। इससे पहले हम विद्यार्थी परिषद में विभिन्न दायित्वों का पूरा किया है। जैसे अपना हो गया वहाँ जिला संयोजक हो गया, नगर मंत्री हो गया, प्रांत कार्यकारिणी सदस्य हो गया। तो वहाँ करीब 2016 से ही हम छात्र राजनीति से जुड़े हैं। उसके बाद फिर हम भाजपा में आए, जैसे ही भाजपा में आए हमने तुरंत से ही पूर्णकालिक की भूमिका को चुना और पूर्णकालिक ही यहाँ पर। और साथ में दादाजी का सपना था कि कोई उनके रहते पार्टी में आए और भाजपा को देखे कि जो दरासत और जो काम की हम कामों को आगे बढ़ाएं। इस वजह से फिर पार्टी में आने का मन बना है। अच्छा, तो देखिए भैया, कृष्णकांत जी हैं जी, अपने पहचान के मोहताज नहीं है, जो कि पर्वतलाल दादाजी पूर्व विधायक जी हैं, उनके नाती हैं। तो भैया आप जैसे कि आपने जी कहा है कि दादा की जो उम्मीदें थी, दादा की उम्मीदें थी, उन पर जो खड़े उतर रहे, वो आगे आप चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, जैसे आप चुनाव में अगर आपको पार्टी बहुत बड़ी जिम्मेदारी अगर सौंपती है, यहाँ से आपको टिकट मिलता है, तो पहला आपका टारगेट क्या रहेगा? ऐसा कि जनता के लिए, गरीब जनता के लिए रहेगा, या आपका बलेरा शहर है उसके लिए रहेगा? तो आप हमारे दर्शकों का जी बताएं। हमारा जो टीकमगढ़ जिला हो गया, अपना छतरपुर के भी कुछ विधानसभाएं हमें बारी चला भी है। इसमें एक मूल बड़ी समस्या जो है वो है पलायन की समस्या। दूसरी एक शहर शिक्षा की समस्या। तो टारगेट यही रहेगा हमारा। और मोदी जी ने और मध्य प्रदेश में 20 साल से करीब सरकार है, तो लगभग बहुत सारी चीज़ें हो गई हमारी विकास। जैसे पिछले चुनाव में देखा होगा आपने कि कांग्रेसियों ने तक विकास का मुद्दा नहीं बनाया, तो विकास तो पर्याप्त हो चुका है। बाकी जो रही हैं तो उनमें अब सुधार की ज़रूरत है। वही काम रहेगा हमारा भी कि जो कृषि में है उसमें आधुनिकीकरण को लेकर कृषि उपज हो, शिक्षा को लेकर भी बात हो। और मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड एक पिछड़ा माना जाता है, उसमें भी टीकमगढ़ हो गया, हमारा छतरपुर, पन्ना, क्या बोलते हैं, निवाड़ी, ये और भी पिछड़े हैं। तो इन पर और काम करने की थोड़ी सी आवश्यकता है। जरूरी है कि लोगों को शिक्षित किया जाए, जो हमारी नई युवा पीढ़ी है उनको शिक्षित किया जाए। दूसरी जो हमारे किसान भाई हैं उन सबको पलायन से कैसे बचाया जाए, इस चीज़ का प्रमुख मुद्दा रहेगा। बहुत अच्छी सोच है भैया आपकी। और पलायन से आप क्या करें सोचे जिसे पलायन रुक जाए? क्योंकि हमने बहुत सी नेता देखे, बड़ी बड़ी बातें करी, उनने पलायन रोक भी की करे और नहीं रोक पाए, तो आप ऐसा क्या करेंगे जिसे पलायन रुक जाए? देखिए, हमारे यहाँ पे आप पंजाब में जाके देख लीजिए, उनके पास भी खेती है और खेती हमारे पास है। बस करने का तरीके में थोड़ा सा फर्क है, तो बस बताने की आवश्यकता है। अभी आप गांव में जाके देखिए तो वहाँ पे आपको कोई भी व्यक्ति, किसान घर पे नहीं मिलेगा। कोई पानी दे रहा है, कोई दवाई का छिड़काव कर रहा है, कुछ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ। लेकिन अभी अगर उनको अपने घर में किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ जाए, 50,000 1 लाख रुपए की, तो उन्हें अपने गाँव के सेठ साहूकार का मुँह देखना पड़ता है। जो व्यक्ति 24 घंटे मेहनत कर रहा है, उसके बावजूद उसके पास इतना रुपया नहीं है कि वो खुद की आवश्यकता पूरी कर पाए। इसी तरीके को अगर हम आधुनिक खेती और इस तरीके में बदल लें, तो जो मंडी भी हमारे पास काफ़ी बड़ी है, तो रेलवे भी हो गया, तो मंडियाँ भी खुलेंगी। अभी रेलवे हो गया है और नौवा मंडी हो गया, हमारे आसपास काफ़ी मंडी है। तो आधुनिकीकरण के कारण जो हमारी फसलें रहेंगी वो अच्छे दामों पर जा पाएंगी। और पानी की समस्या जो थी पहले, तो अब बहुत सारी पानी की समस्या अपने बांध सुधारा से और अपने गूगल फूड हो गया और कुएँ हो गया, नल हो गया, तो इनसे पर्याप्त पानी की जो समस्या थी वो भी खत्म हो गई। कोई ऐसा बड़ा विषय नहीं है, ज़रूरत है थोड़ा सा पुश करने की, जिससे हम अपने किसान भाइयों को एक आधुनिकीकरण की तरफ ले जाएं। तो देखिए भैया, कृष्णकांत जी हैं, ये खेतीहर किसान है, भली भांति जानते हैं किसान किस प्रकार पीड़ित है, कैसे खेती करना चाहिए, तमाम चीजें इनके अलावा और कोई नहीं जान सकता। क्योंकि एक किसान के बच्चे हैं,
किसान के घर में पैदा हुए तो किसानी की ही बात करेंगे। कितना बढ़िया विचार है इनके। और अच्छा, जैसे कृष्णकांत जी जो तो चर्चा अपनी किसान भैया की हो गई, आगे अपनी थोड़ी विकास पे चर्चा हो जाए। जैसे कई गाँव में देखे हैं हम लोगों ने, ठीक है विकास तो हुआ है जी, ठीक है आपकी बात हम मान रहे हैं कि विकास हुआ है, लेकिन विकास जिन लोगों का जरूरत है उन लोगों के पास नहीं पहुंचे, तो इसमें क्या करें आप ऐसा आगे अगर पार्टी आपको एक जिम्मेदारी सौंपती है? पार्टी जो मोदी जी का सपना है और उसमें है कि हर घर पे विकास होना चाहिए, तो भाजपा के जो अधिकारी हैं, भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, जो अधिकारी हैं, वो सब लगे हुए हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे स्वयं की समस्याएं भी रहती हैं, जैसे हमारा कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है पूरा, लेकिन एक भी निर्धारित है और निर्धारित समय में नहीं हो पाई चीज़ें, तब फिर कभी समस्या चली जाती है डॉक्यूमेंटेशन की वजह से। बाकी जो हमारे अधिकारी हैं, हमारे जो गवर्नमेंट के अफसर हैं और सारी चीज़ें हैं, तो वो अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और एक में एक ऐसा छूट जाती हैं चीज़ें तो उनको भी फिक्स किया जाता है बाद में, क्योंकि बाद में आपने भी देखा होगा कि साइड फिर से खुलेंगी और वो धीरे धीरे हो रही हैं। क्योंकि पहले के समय में क्या था, पहले के समय में गांव में जो सरपंच का और इन लोगों के खासे होते थे उनको कुटी मिलती थी। आज के समय में वो चीज़ नहीं है। आज के समय में कुटी एक नॉर्मल चीज़ हो गई है, तो ये चीज़ें हैं जो अब चल रही हैं। जैसे ग्राम क्षेत्रों में आपने देखा है पलायन के लिए जो पलायन की आपने बात करी, पलायन की चर्चा हुई, तो पलायन में ऐसा क्या करेंगे, ऐसा कौन सी योजनाएं विस्थापित करेंगे जिससे पलायन हो जाए? अगर अपने जैसे अपने ही राज्य में, अपने जिला में अगर रोजगार मिले तो दूसरे जिलों में जाने की क्या बात है? ऐसा क्या आपने मकसद बना लिया है, ऐसा कार्य करेंगे जिससे कि देखो कहना तो कुछ ऐसा पड़ेगा कि जिससे कि जो पलायन करते हैं उनको यहाँ पर रोजगार मिले, तो ऐसा क्या आप करेंगे? हमने बताया है कि जो हमारी किसानी है सिर्फ उसको आधुनिकीकरण अगर हम लोग कर लें तो इससे किसानी को ना पलायन करना पड़ेगा, ना उनको बस पैसों की कमी पड़ेगी। और तरीके से बस हमें करने की आवश्यकता होगी और इसमें भी सरकार भी बहुत रोल निभा रही है। जैसे किसानों की चर्चा हुई है, कुछ किसान नहीं है, मजदूरी है, उनके पास खेती नहीं है, तो कुछ उनके लिए वो तो खेती नहीं कर पाएंगे। तो साथ में एक चीज़ और सोची है कि यहाँ पर किसानी है तो उनसे रिलेटेड उद्योग भी होते हैं, तो उनसे रिलेटेड यहाँ पर हम उद्योग लगा दें तो जो वो दिल्ली और ऐसा बाहर जाना पड़ता है वो अपने यहीं पर रह के काम कर सकेंगे। और भाजपा का स्वरोजगार योजना चली गई है, उसमें आप स्वयं सीखें और करें। तो देखिए भैया, हमारे साथ कृष्णकांत जी थे, युवा नेता है, अभी इनकी एज 26 की लगभग है और पढ़ाई लिखाई भी शायद पूरी हो चुकी, और अभी जो पार्टी ज्वाइन बीजेपी में आ रहा है और लोकसभा को चुनाव भी लड़ने की पूरी उम्मीदें हैं। अब इनके दादाजी हैं, उनसे हम चर्चा करें थोड़ी कृष्णकांत के बारे में कि आप क्या कहना चाहते हैं। जैसे कि दादाजी आप दो बताओ, आपकी नाती जो अभी लोकसभा प्रत्याशी हो रहे, टीकमगढ़ से हो रहे, तो आप क्या वो चाह रहे हैं उनके बारे में? हमारा आग्रह है, सरकार की और पार्टी की मंशा है कि नई पीढ़ी युवा लोगों को लाए जो काम कर सकें। इसलिए लोगों ने मुझसे कहा, तो मैं 2 साल पूर्व कह चुका था कि मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, नए लोगों को ले आए चुनाव लड़ें। तब फिर लोग आए कि भाई कौन है तुम्हारे यहाँ है, तो फिर इनको मैंने चर्चा करी तो भाई काम करना चाहते हो तो करो। तो अभी ये पार्टी का काम भी करते रहे, शमशाबाद में विधानसभा में 4-5 महीना रहे हैं, वहाँ जीत गए। अभी दूसरी जगह गुनौर में भी ड्यूटी लग गई पन्ना जिले में। तो पार्टी का काम करने के लिए हमने कहा ईमानदारी से काम करिए और जिसने सरकार की योजनाएं उन गरीबों तक पहुँचे जहाँ तक नहीं पहुँच पाए। और क्योंकि हम लोग इतनी मेहनत नहीं कर पाए हैं, इसलिए अब तुम लोग नए हो, नई पीढ़ी के कारण तुम लोग अच्छे हो। जहाँ ज़रूरत है हमसे मार्गदर्शन, आप जहाँ कोई अड़चन आती है, प्रशासनिक आती है या सामाजिक तौर पर आती है, उसे हम सहयोग करेंगे। इसलिए इनको आगे बढ़ने के लिए मैंने आग्रह किया। तो अभी देखना यह है कि कृष्णकांत जी दादा की उम्मीदों पर खड़े उतर पाते हैं या नहीं उतर पाते हैं। कैमरा मैन संदीप के साथ मैं रामचंद्र।